जय हिंद मित्रों, कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है। अपराधी हुए बेलगाम, अपराधी हुए बेलगाम। मित्रों, आज हमारा हरियाणा की गर्मा गर्म बात करा। हमारा हरियाणा जो दूध दही का खाना इस बात से चर्चित था। ईब कई वर्षा से, पिछले 7 वर्षा से जब से भाजपा की सरकार आई है, हरियाणा में अपराध की खेती पैदा होगी। दोस्तों भाइयों, जरा यो हरियाणा में अपराध की खेती कुकर पैदा हुई। आज इस बात का जिक्र करा सा हमारी इस चर्चा में, कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में। हरियाणा में यह जो अपराध है, चारों तरफ अपराधी बेलगाम हो गए। इसका मेन कारण है कि जो 7 वर्ष में या जो खट्टर सरकार बैठी है हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी की, इसने अपने इसे लोग पैदा कर दिए, या जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री पैदा कर दी। सारे दिन गांव देहात में व्हाट्सएप पे एक के बाद चल रहा भाइयों का मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है। अपनी बात तो ये कोई बताने दोगे कोई नहीं भाई। पब्लिक में इन्होंने के करा, विकास करा, के सड़क ठीक करी, के करी। 24 घंटे व्हाट्सएप पर न्यूज चल रहा है कि मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है। तो बताओ मेरा भाइयों कि मोदी के किसी के घर में रोटी गिर देगा भाई? मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है। इब कहानी ना न्यू हो रही है कि छोटे छोटे बालक तो स्कूल में, कॉलेजा में, यूनिवर्सिटी में पिस्टल रिवॉल्वर लेकर जाए। हरियाणा के गुड़गांव में इब SGT यूनिवर्सिटी में कांड होया। एक लॉ में पढ़ने वाला बालक ने जो मेडिकल में आयुर्वेद का छात्र था, उसका पिस्टल गोली मारी धरका है। अरे एक SGT यूनिवर्सिटी में। तो हरियाणा में ये अपराध की खेती नू आई का भाई बालक भी स्कूल कॉलेज में पिस्टल लेकर जाने लगे। यो काम तो कर दिया भाई अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने। कब भाई सारे दिन ये बताओ मोदी न्यूज है। मोदी ने उत्तर प्रदेश में भी एनकाउंटर की इंडस्ट्री खोल दी। अमित शाह का नीचे बड़े बड़े अपराधी, जब देश के गृह राज्य मंत्री बढ़ेंगे अपराधी जिन पर 11-11 मर्डर के केस, तो लखीमपुर खोरी वाले कांड होएंगे भाइयों। जड़ किसाना न पिटा जाए, किसाना पर गोली चलाई जावे कि जो धरती का अन्नदाता है, अनाज पैदा करे, तो भाइयों हरियाणा ईब अपराध की धरती बन गया। इस चर्चा को आगे चला रहे सा। ईब तो हमने आपसे हरियाणवी भाषा में बात करी भाई। ईब हम अब शुद्ध हिंदी में बात करेंगे। जो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे YouTube चैनल LML जनता की आवाज के जो दर्शक हैं, वो शुद्ध हिंदी में भी देख लो भाई। गांव देहात का आदमी आवाज से थोड़ा हरियाणवी में बोलना पड़ गया। मैं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लावरिया किसानी से जुड़ा हुआ हूँ, धरती से जुड़ा हूँ, परंतु ये थोड़ा शुद्ध हिंदी में बोल लिया भाई कि ये जो अपराध की खेती हुई हरियाणा के अंदर, इसका एक उदाहरण अभी हरियाणा के साइबर सिटी गुड़गांव में देखने को मिला। कब भाई आजकल तो समाज सेवा करनी भी बड़ी औखा काम हो गया। मित्रों, अभी गुड़गांव के पालम विहार एक्सटेंशन निवासी एक समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता देव कुमार जी पिछले 2 साल से कूड़े उठाने के अंदर जो दुर्व्यवस्था चल रही थी, जो घोटाले चल रहे थे, उसके बारे में वो आवाज उठा रहे थे। उसकी वीडियो हमने पूरी एक लगाई है पहले, कई दिन पहले। उन पे जानलेवा हमला हुआ, उसकी वीडियो पूरी लगाई हमने। जानलेवा हमला हुआ। जो कूड़े के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं निजी नगर निगम गुड़गांव के, वो एक यहाँ 2 नंबर वार्ड की जो पार्षद हैं उसके रिश्तेदार हैं। चाहे कितनी भी सफाइयां आई, उस पूरी वारदात में देव कुमार की सारी हड्डियां पांव की तोड़ दी गई, बहुत बुरी तरह मारा गया, जानलेवा हमला किया। अब बात करते हैं FIR की। FIR कटी पालम विहार थाने की, FIR नंबर 413 7 अक्टूबर 2021 की। उसमें धाराएं हल्की लगाई गई। जो धारा 307 लगनी चाहिए थी जानलेवा हमला की, वो धारा नहीं लगाई गई और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार जो गुड़गांव के SGT यूनिवर्सिटी में जो गोली से छात्र मारा गया, वहां भी अभी कोई लंबी चौड़ी कार्रवाई नहीं हुई। उसी प्रकार यहाँ के पास के एक जो गांव में जो काम कर रहे थे, रात को गोली मारी। इन दिनों के अंदर फरीदाबाद और गुड़गांव लगा के करीबन 10 घटनाएं हुई हैं कत्ल की और मर्डर की। तो मेरा कहना, आज हमारे इस LML जनता की आवाज YouTube चैनल के माध्यम से मैं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया जो हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहता हूं कि पिछले काफी समय से हम NCR और पूरे हरियाणा के अंदर जो डेली की संख्या आ रही अपराधों की, चोरा छीनी की,
चोरी की, डकैती की। जो रास्ते में अभी एक ऐसी वारदात आई कि वृंदावन से दर्शन करके आ रहे थे एक इंजीनियर, और हाईवे पे रोक करके उनको लूटपाट की और डंडों से पीट पीट के मार दिया। इन दिनों में कम से कम भी 20 घटनाएं ऐसी आई हैं एनसीआर में, गुड़गांव, पलवल, होडल के आसपास और फरीदाबाद के आसपास के डंडों से पीट पीट के मारा। कोई रात को बाजार जा रहा था, उसकी गाड़ी छीन ली, उसको पीट पीट के मारा। इसी प्रकार पिछले दिनों हिसार में बहुत जबरदस्त घटनाएं घटी। तो ये बहुत चिंतनीय विषय आया हुआ है कि ये किन कारणों से अपराध चल रहे हैं। जरा इसमें सोचें कि जब पूरे पिछले 7 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा प्रदेश के अंदर केवल एक ही बात चल रही है, हर समय मोदी ने ये किया, मोदी ने ये किया, खट्टर ने ये किया, खट्टर ने ये किया। जो अपराध यहाँ हो रहे, अगर साइबर अपराध की बात करें तो जो डिजिटल इंडिया का नरेंद्र मोदी ने नारा मारा, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो टोटल साइबर ठगों ने फेल कर दिया। आज किसी के खातों के अंदर पैसा सुरक्षित नहीं, बैंकों में पैसा सुरक्षित नहीं, एटीएम में पैसा सुरक्षित नहीं, तो फिर पैसा कहां सुरक्षित है? एटीएम कार्ड के लिए ले जाए जाते हैं, कोड वर्ड पूछ के, पासवर्ड पूछ के धोखे से लोगों के, कर्मचारियों के खातों में से पैसे उड़ा दिए जाते हैं। वहां भी कोई लंबी चौड़ी जांच का प्रावधान नहीं है थानों के अंदर। महिलाओं के रस्तों में से कंगन उतार लिए जाते हैं। इतनी जबरदस्त साइबर ठगी के केस चल रहे हैं हरियाणा के अंदर इस 7 साल के अंदर। दूसरी बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक पीड़ित होता है तो उसकी थानों में कहीं कोई सुनवाई नहीं, चाहे कितना भी आपने ऑनलाइन कर दिया, डिजिटलाइजेशन कर दिया। दूसरी बात आती है सीएम विंडो की। सीएम विंडो खट्टर साहब ने ईजाद की 2014 में, तो एक वो ड्रामा लगा, उसके हजारों प्रमाण तो हमारे पास आ चुके हैं, मेरे स्वयं के प्रमाण रहे हैं। तो ये जो अपराधी जो बेलगाम चल रहे हैं हरियाणा के अंदर, ये किन कारणों से चल रहे हैं? इसके अंदर बहुत से कारण हैं कि जो हरियाणा सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की आर्थिक नीतियां गलत लाई गई, और भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की नोटबंदी, जीएसटी, व्यापारियों की कमर तोड़ दी, किसानों की कमर तोड़ दी, तो आखिर में क्या आएगा? लूटपाट आएगा, चोरी डकैती। रात चलते आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सड़कों पे इतनी घटनाएं हो रही हैं, गाड़ियां लूटी जा रही हैं और चोरी डकैती हो रही है, और गोली मारना, मर्डर करना तो एक नॉर्मल बात हो गई है, और उसकी कोई सुनवाई नहीं। अखबारों के अंदर, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रोजाना 10 से 15 कत्ल तो हरियाणा के छपते ही छपते हैं, भिन्न भिन्न इलाकों के। और उसके अंदर बाद में एसआईटी गठन हो जाता है, सब कुछ गठन हो जाता है, जांच चलती रहती है, परंतु अपराधी पकड़े नहीं जाते। अपराधी बेलगाम है, बिल्कुल बेलगाम है। एफआईआर हल्की लिख दी जाती है, एफआईआर में से धारा निकालने के लिए लाखों रुपए रिश्वत जारी है। गुड़गांव जैसे शहर के अंदर, ये सारे थानों के अंदर चर्चित है इस बात की। तो ये क्या है? जो हरियाणा खेलता खालता बहुत अच्छा प्रदेश रहा है किसानी का, तो ये अपराध की धरती क्यों बना? बहुत से सबसे बड़े कारण इसके अंदर जो है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की 7 वर्ष के अंदर, क्योंकि जो बेरोजगारी बढ़ाई, बड़े बड़े इंजीनियर जो लड़के हैं महंगी तनख्वाहों वाले बेरोजगार हो गए, तो वो लूटपाट में लग गए। उनकी मजबूरी, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालें? कोई चोर उचक्का कैसे बनता है, ये मुझे बताएं। मैंने एक बार बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति से प्रश्न किया कि क्या डकैत कोई माँ के गर्भ से आता है? क्या कोई चोर माँ के गर्भ से आता है? क्या कोई अपराधी जो कातिल है वो माँ के गर्भ से कहां से आता है? उसके जीवन की घटनाएं घटती हैं, यानी कि रात को अगर उसको रोटी नसीब नहीं हुई तो वो शराब पीने लगा, समय की हो गया। तो ये क्यों? हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? ये अपराधी बनाए। इसी प्रकार जो जेलों के अंदर, हमारी हरियाणा के थानों के अंदर जो दुर्दशा है, अपराधी जो ठूसे गई हैं, वहां उनको कोई भी अपना जीवन बनाने का कोई भी पाठ नहीं पढ़ाया जाता। पूरे हरियाणा के अंदर 7 वर्ष के अंदर युवाओं का जीवन नरकमय कर दिया है। स्कूली बच्चों का मानसिक स्तर इतना खराब हो चुका है, ये लॉकडाउन लगाने की वजह से और स्कूल चालू नहीं करने की वजह से। माँ बापों पे पैसे नहीं है, बच्चे लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, बच्चे महंगे मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आखिर क्या करेंगे? स्कूली बच्चे पिस्टल और रिवॉल्वर जहां लेके यूनिवर्सिटी में चलते हो, तो ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। हरियाणा की भाजपा सरकार को डूब मरना चाहिए। ये जो बड़े बड़े ठेकेदार बने बैठे हैं, इनको अकल ही नहीं आ रही है।
आज छोटे छोटे बच्चे अपराध की स्थिति में आ गए और आने वाले समय के अंदर यह स्थिति और गंभीर बनेगी कि जब एक आज कोई भी किसी की आवाज उठाता है पत्रकार तो उसको धमकी आती है। यानी गली मोहल्लों में इतनी सड़ांध, इतनी गंदगी, कूड़ों पे व्यापार चल रहा बड़ा भारी, निगमों में घोटाले चल रहे। गुड़गांव नगर निगम तो चर्चित हो चुका है 24 घंटे घोटालों का, 24 घंटे घोटालों का। तो क्या कोई आवाज ना उठाए? मेरे जैसे पत्रकार ने पहले बहुत बार आवाज उठाई यहाँ पे, तो कई बार धमकी मिली जान की, मेरे मोबाइलों पे भी SMS आएंगे। यानी कि आज गली मोहल्ले की आवाज उठाना भी दुश्वार हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के राज में। यह कोलकल्पित उपन्यास की कहानी नहीं है, यह सत्य है। गुड़गांव और फरीदाबाद और हरियाणा के हिसार जैसे, हिसार, रोहतक, हर जिले के अंदर अपराधों की संख्या बड़ी भारी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी की संख्या बढ़ चुकी है, लोगों पे काम नहीं है, धंधे नहीं है। और हर समय भारतीय जनता पार्टी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर और कहते हैं कि सकारात्मक लिखो, सकारात्मक बोलो। अरे आपने कभी ये सोचा कि कोई डकैत कैसे बना, कोई चोर कैसे बना, अपराधी कैसे बनता है? कभी सोचा? नहीं सोचा है। केवल एक नारा मारते हैं सकारात्मक बने। अरे जिसके पेट में रोटी नहीं है वो सकारात्मक कैसे बनेगा? कोई समझा तो दे। आज भागवतों को और संतों को और बड़े बड़े भगवाधारियों को बढ़ाया जाए, उनमें भी चोर उचक्के बदमाश हैं। चोर उचक्का बदमाश अपराधी जो बन के आए मजबूरी से, है वो भगवा धारण कर ले तो साधु बन गया और भाजपा उसको सिंहासन पर बिठा दे। आज जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खोरी के जो मैटर आए हैं उसमें सत्य बात ये साबित हो गई है कि देश के जो गृह राज्य मंत्री बनाए गए उस पर आपराधिक मामले दर्ज, अभी तक मर्डर के केस। उनका बेटा जो किसानों को गाड़ियों से नीचे मारता है। आज सैकड़ों ऐसे मामले हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब अपराधी तत्व अंदर से बैठ करके गोलियां चलाते हैं। उनके गनर देखो, उनके बॉडीगार्ड देखो, केवल अपराध की दुनिया पैदा कर रखी है। क्योंकि अब आज ये जो जनता है, इन्होंने एक ज्ञान लोगों में भरना शुरू किया बुद्धि के अंदर और सोची समझी चाल से कि लोगों का धन छीन लो। धन छीन लोगे तो वो इतने मोहताज हो जाएंगे कि फिर उनको स्मैक में, दारू में, शराब में, अपराध में लगा दो। ये जो धन छीना है नरेंद्र मोदी ने भारत का की जनता का, इससे भारत की जनता में अपराध की संख्या बढ़ गई है। हरियाणा के अंदर इतनी बेरोजगारी, काम धंधे ठप, बाजारों के अंदर काम नहीं, कभी हमने अपने जीवन में नहीं देखा जो इस वक्त चल रहा है। और उसका कारण है ये कि जब दुर्व्यवस्था होगी, कूड़े नहीं उठेंगे सड़कों से, सड़कें ठीक नहीं होगी, गड्ढे होंगे, तो समाज सेवी तो आवाज उठाएंगे। एक समय वो होता था कि समाज सेवी आवाज उठाता तो जनता साथ होती थी। आज मोहल्ले के लोग डरने लगे, मोहल्ले की महिलाएं डरने लगी। कूड़े का ढेर पड़ा है तो वो पड़ोसन समझती है, पड़ोसी समझते हैं कि भी कोई ठेकेदार आएगा और मुझे डंडा मार जाएगा, मेरी जान जाएगी। तो ये जो समय आया है, एक समाज सेवी देव कुमार पे जो हमला हुआ गुड़गांव की धरती में, वो शर्म से डूब मरने वाला है। और पालम बिहार थाने में आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं उस पर। ये जो अपराधी बेलगाम हुए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बात पर सोचें कि उससे काम ना चलेगा। हरियाणा में का मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, खट्टर न्यूज है। खट्टर साहब, उससे काम नहीं चलने वाला। हरियाणा की धरती या अपराध की धरती क्यों बना दी है? जनता पूछे है भाई। ये हमारे LML जनता की आवाज यूट्यूब चैनल पर जनता पूछे कि यह अपराध की धरती क्यों बना दी जो दूध दही की धरती थी। है काम ना चलेगा कि मोदी न्यूज है, गुंडे बदमाशों को आप टिकट देकर चुनाव लड़ाते हो, जिनके घरों का कोई नैतिक पतन गिर चुका हो। है ऐसा काम नहीं चलने वाला। जनता सब देख रही है। आपके थानों के अंदर FIR लिस्टेड नहीं होती है। आज देव कुमार के मामले के अंदर 307 नहीं लगाएगी है, कोई लिस्टेड नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये क्या मामले? अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। आपके आज गुड़गांव जैसे साइबर सिटी में, जहां मनोहर लाल जी खट्टर खुद क्रिमिनल्स कमेटी का चेयरपर्सन है, वहां अपराधों की संख्या बड़ी भारी। साइबर ठगी दुनिया जहान की, एक दिन के अंदर सैकड़ों साइबर ठगी होती है। लोगों के खातों के अंदर पैसे सेफ नहीं है तो कहां रखेंगे? दूसरी तरफ अब आ जाइए स्वास्थ्य मंत्रालय की देखें। मतलब बड़ी हैरानी की बात होती है कि कोरोना में भी अपराध हुए, जानबूझकर के लोग अस्पतालों में मारे गए, तो वो संगीन अपराध है। वो जो अस्पताल भी है वो बेलगाम अपराधी बन गए, वहां भी उन पे कोई नियंत्रण नहीं रखा गया। तो अंत में मैं हमारे LML जनता की आवाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिर हमारे सभी दर्शकों को संदेश देता हूं कि हरियाणा हमारा जो दूध दही की धरती थी,
भाइयों वो बन गया अपराध की धरती। और 24 घंटे व्हाट्सएप इंडस्ट्री पे न्यूज चल रहा है, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, और कोई बात ना चल रहा है। तो भाई इस बात का संदेश जनता में दे का भाई ये मोदी न्यूज का बदलना पड़ेगा, खट्टर की सरकार बदलनी पड़ेगी, लोग हाथ में डंडा उठावे अपराधियों के खिलाफ। और ये जितनी भी स्वास्थ्य समस्याएं खराब हो रही हैं, बिल्कुल जनता ही डंडा उठावे। मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, उससे बात नहीं बनने वाली। जय हिंद भाइयों।